धारा 302 सरकार बनाम सतीश कुमार समाधिया आद थाना सिकंदरा का केस श्रीमान एडीजे महोदय 21 के यहाँ चल रहा था। आज उसमें सतीश कुमार समाधिया व उनके भाई शैलेंद्र कुमार समाधिया को इज्जत बरी कर दिया है, दोषी नहीं पाया गया है। घटना का संक्षिप्त विवरण ये है कि घनश्याम निवासी बाईपुर ने अपनी मां हुकुमो देवी की हत्या की एक रिपोर्ट घटना दिनांक 11/9/13 की दिखाते हुए इस थाना सिकंदरा में दर्ज कराई थी। उस घटना में विवेचना हुई। 3 विवेचनाधिकारी ने अपनी विवेचना की। अंतिम विवेचनाधिकारी ने इस केस के अंदर एफआर प्रस्तुत की थी। एफआर के विरुद्ध घनश्याम वादी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दायर किया गया और उस पर हमारे खिलाफ संज्ञान ले लिया गया था। हम उस संज्ञान आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय गए। माननीय उच्च न्यायालय में हमने जो याचिका प्रस्तुत की उसमें जो भी हमारी एविडेंस थी हमने प्रस्तुत की थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह फाइंडिंग दी गई कि इन सभी तथ्यों को और साक्ष्यों को आप अवर न्यायालय में जाकर प्रस्तुत करें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम न्यायालय में हाजिर हुए और ये ट्रायल शुरू हुआ। वादी ने इस केस में अपने केवल 4 गवाह कराए थे। स्वयं हुआ था अपनी पत्नी को, एक हेड कांस्टेबल और पोस्टमार्टम जिसके द्वारा किया गया था वो डॉक्टर प्रस्तुत किया गया। हमने अपने सफाई साक्ष्य में 8 गवाह प्रस्तुत किए और उन 8 गवाहों में हमने जो एविडेंस दी थी वो उस एविडेंस से साबित था कि हम घटना स्थल पर घटना के समय मौजूद नहीं थे। श्री सतीश कुमार समाधिया उस समय जसवंत नगर इटावा में सब रजिस्ट्रार थे। वहाँ वो डीडों का निष्पादन कर रहे थे घटना के समय। यह भी पाया गया कि हमारी किसी भी अभियुक्त की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल की नहीं पाई गई थी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था इस केस के अंदर कि घनश्याम वादी के खास भाई पुरुषोत्तम की पत्नी ने ये रिपोर्ट गुमशुदगी की कराई थी कि मेरी सास हुक्मो देवी दिनांक 11/9/13 को दोपहर से गुम है। वो जीडी में उसका इंदराज था और उसकी एप्लीकेशन भी थी। दूसरे दिन 12/9/13 को सुबह 6:32 बजे घनश्याम ने 100 नंबर पर यह सूचना दी कि मेरी माँ हुक्मो देवी जो कल से गुम थी, आज सुबह नाले में उनकी हत्या करके कोई अज्ञात व्यक्ति हाथ पैर बांध के डाल गया है। सबसे पहले सूचना ये हो गई। 14 घंटे बाद एफआईआर कराई गई। 14.5 घंटे बाद वो एफआईआर दूसरे दिन थाना सिकंदरा में 11 की घटना दिखाते हुए 12/9/13 को 8:30 बजे दर्ज की गई, जो कि जानबूझ करके हमको फंसाने के लिए घनश्याम ने किया था। उसका मुख्य कारण एक ही था। घनश्याम के परिवारीजन विजेंद्र से हमने जमीन का इकरारनामा किया 95 में। 2000 में वो घनश्याम हर जगह से वादी हारा, हमने उसका बैनामा करा लिया। उस जमीन को हड़पने की गरज से, दबाव बनाने की गरज से घनश्याम ने ये हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट कराई थी। हमने अपने साक्ष्य से ये साबित कर दिया कि न हमारे द्वारा घटना कारित की गई, न ही हम वहाँ मौजूद थे। हमारी उपस्थिति दूसरी जगह पाई गई और हमको आज न्यायालय ने न्याय देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। न्यायालय ने आदेश किया है कि सब साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम दोषी नहीं हैं और दोष मुक्त कर दिया हमको। न्यायालय के द्वारा समाधिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया है। एक झूठा केस पेशबंदी में लगा दिया था, जिसमें
माननीय न्यायालय ने सभी तथ्यों की गणना करने के बाद इस निष्कर्ष पर आए कि वास्तव में वह तथ्य नहीं थे और इसी मामले की सच्चाई को देखकर बाइज्जत बरी किया है। हमें इसलिए हम आभारी हैं एडीजी साहब के, हमारे चाचा जी को इस मामले में बरी कर दिया। धन्यवाद।